ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध और अध्याय 10। तो भगवान अभी द्वारका की ओर देखो जी प्रस्थान कर रहे हैं। तो इसमें हमने देख लिया था 16 नंबर श्लोक तक, और 16 नंबर श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से जब भगवान द्वारका की ओर जा रहे हैं तो सब राजवंशी स्त्रियां जो है, विशेष रूप से जो राजपूताना, जो राजपूत जो स्त्रियां जो रहती थी इस प्रकार से, न क्षत्रिय जो राजवंशी स्त्रियां हैं, वो राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो ये लज्जा स्त्री का गुण होता ही, हम सब चर्चा कर रहे थे। स्त्री का आभूषण है लज्जा। और पूर्व के समय में भी ये घूंघट प्रथा थी, ऐसे नहीं कि अभी अभी की प्रथा है। इस प्रकार से भगवान के समय में भी थी है। और लज्जा ही है जो इस प्रकार से स्त्रियों की रक्षा करती है। मतलब जो फ्री मिक्सिंग जो होता है आपसी घुलमिल, उससे उसकी रक्षा होती है। तो ये स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती हैं। बहुत सारे लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे गाने सुनते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं जिसमें हीरोइन है वो आधे कपड़े पहनी है, अर्धनग्न है। भले ही उनकी प्रशंसा करे, बहुत कुछ करे, लेकिन वो कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में भी कोई ऐसी स्त्री हो। ऐसी स्त्रियां सम्मान नहीं पाती है। भले ही लोग उनको, है ना, आजकल के जमाने में ज्यादा सम्मान पाती है, उनकी पूजा करते हैं लोग, अगरबत्ती करते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, ऐसे लोग खाली, ऐसे जो स्त्रियां होती थी केवल मनोरंजन के लिए होती थी, है ना। राजा लोग कुछ उनको पैसा दे दिया फिर भगा देते थे उनको, है? तो ऐसी वास्तव में जो दिल से है ऐसी स्त्रियों का सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती है? लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों से सबसे सम्मान पाती है। इसमें इसमें लिखते हैं, शायद रूपा जी एक जगह लिखते हैं तात्पर्य में, कि वृंदावन की घटना है। और एक कमरे के अंदर शिला प्रभुपाद जी बैठे हुए थे विदेश जाने से पहले, और कुछ और साधु बैठे हुए थे, और कुछ लोग बैठे हुए थे। उस समय प्रभुपाद जी गृहस्थी थे। तो एक जो नौकरानी थी वहां पे झाड़ू लगाने के लिए आती है, वो कमरे के अंदर झाड़ू लगाने के लिए आती है, लेकिन घूंघट करके रखी है। और इस प्रकार से अंदर आने में उसको संकोच महसूस कर रही है। ऐसा नहीं कि इतने पुरुष लोग बैठे हुए हैं, कैसे अंदर जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। तो सब समझ गए, यानी भाव को समझ गए कि वो सही महसूस नहीं कर रही है हम सबको देखिए, लेकिन उसको झाड़ू भी लगानी है यहाँ पे। तो सब लोग निकल के बाहर आ गए। तो स्त्री की लज्जा, उसका इतना प्रभाव है, वो इतनी शक्तिशाली है कि सबको रूम से बाहर निकाल दिया अलग। तो इस प्रकार से जो लज्जाशील जो नारी है वही सम्मान प्राप्त करती है। जो खुद की इज्जत नहीं करते उनके दूसरे क्या इज्जत करेंगे। तो इस प्रकार से ये ना, ये जो वैदिक परंपरा है उसमें ऐसा ही होता है। स्त्रियां परिवार में अलग रहती है, अलग से रहती है, सारे पुरुष अलग रहते हैं। विशेष रूप से जो संयुक्त परिवार पहले रहा करता था उसमें ताऊ, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी सब एक साथ रहा करते थे। तो इस प्रकार से ये संस्कृति थी। अभी तो केवल एकल परिवार रहता है ज्यादातर। तो उसमें माता पिता हैं और बच्चे हैं बस, और कोई है ही नहीं परिवार में। तो क्या अलग, क्या एक, इस तरीके से। तो ये पहले संस्कार हुआ करता था इस प्रकार से। हम्म। आग और घी एक साथ नहीं आने चाहिए। तो स्त्री और पुरुष हमेशा एक साथ नहीं रहना चाहिए। विशेष रूप से पत्नी और, है ना, मतलब पति और पत्नी एक साथ रह सकते हैं, लेकिन
कोई दूसरी नारी और इस प्रकार से पुरुष, जो हम 4 नियम पालन करते हैं उसमें एक नियम है, पर स्त्री संग नहीं करना या पर पुरुष संग नहीं करना, इस प्रकार से। तो जब एक साथ आएंगे तो फिर जो आग है वो पिघलेगा ही। तो पुरुष को आग बताया है, नहीं, स्त्री को आग बताया गया है और पुरुष को बताया गया है मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। तो जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो पिघलेंगे ही। बोले नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, तो हम थोड़ी पिघलते हैं, हमारी इंद्रियां नियंत्रण में है, ऐसे थोड़ी पिघल जाते हैं। नहीं, शास्त्र इसलिए सावधान करते हैं कि 2 प्रकार के लोग नहीं पिघलते। एक तो बिल्कुल ही पागल हो किसी को कुछ पता ही नहीं हो, तो वो नहीं पिघलेगा। और दूसरा ही कोई मुक्त जीवात्मा हो, एकदम जो तीनों गुणों के ऊपर उठ गया है, वो नहीं पिघलेगा। लेकिन हम ना तो मुक्त महापुरुष हैं और न ही हम पागल हैं तो हमारे लिए पिघलना स्वाभाविक है। इस कारण आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास पास आना चाहिए, ऐसे फालतू की बातें करने के लिए इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से उससे क्या रहता है, एक समाज की मर्यादा बनी बनी रहती है और अव्यवस्था नहीं फैलती है समाज में। जो भगवान भगवत गीता के पहले अध्याय में बताया ना, वर्ण संकर नहीं होता है, स्त्रियां दूषित नहीं होती है, और फिर जब संतानें उत्पन्न होती है तो देवीय संतान उत्पन्न होती है। नहीं तो फिर इस प्रकार से जो संतानें उत्पन्न होती है वो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह संतान उत्पन्न होती है। तो अभी हम ये भी शायद हम पढ़ लिए थे, राठौड़ बच्चे पढ़ लिए थे क्या ये 17वां? नहीं तो यहीं से शुरू करते हैं, मैं 17 से। करना अपने को तो कहाँ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत। वो तो रहेगा ही। चला एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसको चलाने से सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितम् रत्नदंडं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। हरे कृष्ण। हम्म। तो इसमें जब भगवान प्रस्थान कर रहे थे तब महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, गुड़ाकेश बोले जाते हैं जिसने नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली हो। जब अर्जुन प्रारंभ से ही जब अभ्यास करते थे तो रात में युद्ध, रात के समय में भी वो धनुष बाण चलाते थे, तीरों का तीर चलाने का अभ्यास करते थे, नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। बोले रात में बिना देखे खाना खा सकता हूँ मैं, तो तीर क्यों नहीं चला सकता हूँ चेतना का स्तर देखिए कि हम दिन भर इतनी फालतू की बातें कर सकते हैं, तो भगवान का नाम जप क्यों नहीं कर सकते? 16 माला करने में क्या समस्या है? तो इस प्रकार से हम चेतना का स्तर है, अलग अलग चेतना के स्तर पे इस प्रकार से रहता है। हम्म, तो अर्जुन ने, जो भगवान के घनिष्ठ मित्र थे, एक छाता लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो उस समय देखिए कितने आभूषण, ये सब, और कितना वैभव कितना था। और अभी देखिए मतलब पहले चांदी की थाली में खाते थे, अभी प्लास्टिक की थाली में खाते हैं। और कोई गरम गरम चीज डालते हैं उस पत्तल में तो प्लास्टिक भी साथ में आ जाती है और हम खा जाते हैं तो बताते हैं कि हम एक सप्ताह में इतनी प्लास्टिक खा जाते हैं, जितना अपना एटीएम का कार्ड होता है उतनी प्लास्टिक हम खा जाते हैं एक सप्ताह में। तो शरीर के अंदर क्या ही बचेगा फिर, इस प्रकार से। प्रभा जी वही बता रहे हैं कि प्राचीन काल में सोना चांदी पित्तल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय अभी क्या हो गया, गट्टा पारचा के बर्तनों को काम में लेते हैं और शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं। या तो डालडा घी यूज करेंगे, वनस्पति घी या फिर तेल यूज करेंगे, वो भी रिफाइंड तेल आता है, वो एकदम सारे पोषक तत्व जिसमें नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार से, तो इस तेल का उपयोग करते हैं। और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है।
हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से बता रहे हैं। इसमें और भी बताते हैं कि पहले के लोग, पहले के और अभी की दुनिया में क्या अंतर है इस प्रकार से। पहले कुत्ते बाहर आ करते थे, अभी कुत्ते घर के अंदर रहते हैं। पहले लोग अ, अनर्थ निवृत्ति के लिए, है ना, सुबह वॉशरूम के लिए बाहर जाया करते थे घर से, अब घर के अंदर ही हो गए वॉशरूम। तो इस प्रकार से कई इतनी ऐसी चीजें हैं जो हमको लगता है कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर लिए हैं, लेकिन उन्नति की जगह वो अवनति है, अवनति है एक तरीके से। तो इस प्रकार से जब भगवान जो जा रहे हैं, द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो किस प्रकार से अर्जुन, है ना, उनको छाता किए हुए हैं, और छाता भी रत्नों से जड़ित है, इस प्रकार से इसमें वर्णन आ रहा है। वन मिनट। उधर ले जाओ। उद्धव सात्विकेश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर विकीर्यमाण कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे, और मधु के स्वामी कृष्ण की ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। हम्म। हम्म। तो भगवान को किस प्रकार घर में लाना चाहिए, बाहर लेकर जाते हैं, या किस प्रकार से भगवान का आदर सत्कार होना चाहिए, ये स्तर है, ये स्टैंडर्ड है भगवान की सेवा करने का। अलंकृत पंखों से बोले, हम हमारी खुद की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा पंखा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, एसी होनी चाहिए अभी तो। लेकिन भगवान को ठीक है, एक घर में रख दिया, छोटा सा स्थान दे दिया, बहुत है, हमने एहसान कर दिया भगवान को देकर, ये सब नहीं। जो सबसे अच्छी जो चीज है वो भगवान को अर्पित करनी चाहिए। क्यों? क्यों करनी चाहिए सबसे अच्छी चीज? एक बार एक महाराज पूछ रहे थे, बहुत सारे भक्त भक्त बैठे हुए थे, है ना, भगत लोग बैठे हुए थे बहुत सारे। और वो महाराज प्रश्न पूछे कि भगवान को बेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स क्यों देना चाहिए, सबसे सर्वोत्तम चीज है, सबसे अच्छी चीज क्यों देना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि हम देखते हैं, लोग वही चीज भगवान को देते हैं, मंदिर में लेके जाते हैं, जो उनके कोई काम की नहीं होती। चलो कोई काम के नहीं, मंदिर में दे दो। तो हमारी ये चेतना है कि चलो ठीक है, कोई भी चीज काम की नहीं है तो उसको मंदिर में दे दो, इस प्रकार से। लेकिन शास्त्र बताते हैं जो हमारी सबसे अच्छी चीज जो हमारे पास में है, वो भगवान को देनी चाहिए हमको। तो उन्होंने जैसे प्रश्न पूछा क्लास में, तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग उत्तर दिया कि सबसे अच्छी चीज भगवान को हम क्यों दें। कोई बोलता है कि देखिए भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया है, इसलिए हम भगवान को देना चाहिए सबसे अच्छी चीज। कोई बताते हैं कि भगवान हमारे परम माता पिता है, इसलिए हमको माता पिता की अच्छे से सेवा करनी चाहिए, सबसे अच्छी चीज भगवान को देनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे भक्तों ने बहुत उत्तर बताए कि भगवान को सबसे अच्छी चीज जो हमारे पास में है वो भगवान को क्यों देनी चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, जैसे हम किसी व्यक्ति को देना है तो सबसे अच्छी चीज किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ी देते हैं। तो लॉकर होता है हमारा, उसमें एक ताला लगाते हैं ऊपर अलमारी में, फिर उसके अंदर एक और जो लॉकर हो उसके अंदर एक और ताला लगाते हैं। सबसे जो कीमती चीज होती है उसके अंदर रखते हैं हमारे लिए छिपा के, उसको थोड़े ना उसको भगवान के लिए देते हैं या किसी के लिए देते हैं, इस प्रकार से। तो फिर वो महाराज बताते हैं कि ठीक है, आप सभी के उत्तर भी ठीक है, लेकिन मेरा उत्तर सुनो। भगवान को सबसे अच्छी चीज क्यों देनी चाहिए? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो मेरे को जैसा देता है उसको मैं वैसा ही देता हूँ। मतलब जो व्यक्ति अपने हृदय की सबसे प्रिय चीज है भगवान को दे देता है, तो भगवान भी अपने हृदय की सबसे प्रिय चीज उसको दे देते हैं। हम्म। तो एक जगह एक पुराण में आता है, हाँ, कि किस प्रकार से एक जो साधु जो होता है, ब्रह्मचारी या जो सन्यासी जो होता है, तो सबसे प्रिय सुख जो है इस भौतिक जगत में, मैथुन सुख जो माना गया है, वो चीज को छोड़ देता है, उसको त्याग कर देता है भगवान के सुख के लिए। कि भगवान की सेवा करेंगे हम, भगवान की सेवा के लिए इस सुख को भी त्याग दिया हमने। तो जो सबके हृदय को जो सबसे प्रिय जो चीज होती है वो भगवान के लिए छोड़ दिया। तो भगवान को भी जो सबसे प्रिय चीज है, अपना धाम जो है, वो उसको दे देता है।
भगवान उसको दे देते हैं इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम हमारी खुद की इंद्र तृप्ति को छोड़ के भगवान की सेवा को प्रधानता देते हैं, तो भगवान भी हमको वैसे ही आदान प्रदान करते हैं और भगवत धाम में हमारी जगह फिक्स कर देते हैं। भगवान का नाम जप करने में हम प्रधानता देंगे। अरे क्या हरे कृष्णा करेंगे, हमारे और बहुत सारे काम पड़े हैं वो कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे। हरे कृष्णा में क्या हो जाएगा, कहीं जा रहा है क्या हरे कृष्णा। हाँ? तो हरे राम 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 हरे हरे, है ना। राम राम ऐसे तो बोलते हैं, राम नाम तो है, तो बोले राम नाम बोल लिया उसी में तो हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रधानता नहीं देने चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा देखिए किस प्रकार से अलंकृत पंखों से भगवान को पंखा जल रहे हैं, है ना। भगवान जिस मार्ग में जा रहे हैं पूरे, है ना, फूल ही फूल बिछा के रखे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा का स्तर होता है। हम जितनी हमारी आसक्ति वाली चीज जिससे हमको आसक्ति है भगवान को देंगे, तो उतना ही भगवान से आसक्ति हमारी बढ़ेगी। हम भगवान को देना चाहते हैं, है ना, रूखा सूखा, मतलब जो फटा हुआ नोट होता है ना एकदम, जब हुंडी खुलती है ना, जो पात्र जो खुलता है मंदिर का, तो उसमें सबसे ज्यादा नोट कौन से मिलते हैं पता है? 10 रुपए के, 20 रुपए के, और वो भी जो सबसे ज्यादा फटे हुए नोट जो रहते हैं। तो ये चेतना का स्तर है कि जो बात तो चलेगा नहीं है नोट तो ठीक है, दान दे दो उसको, इस प्रकार से। तो भगवान भी फिर उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे उसके साथ। थोड़े ना कोई सबसे अच्छी चीज भगवान उसके साथ देंगे, फिर भी भगवान बहुत दयालु है, कृपा करते हैं इस प्रकार से। चलो कम से कम आया तो सही, पुण्य आत्मा है, मेरे दर्शन करने। हम्म। अश्रूयन्ताशिष अश्रूयन्ताशिष सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः रूपाश्च निर्गुणश्च गुणात्मन। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त है न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। हम्म। आपके दो कनेक्शन है शायद ब्रो जी, तो दोनों शायद पास आस पास में ही है, इसका थोड़ा सा प्रभु जी दर्शन। प्रभु हम्म। जी अभी आज न्यू प्रैक्टिकल किया है, लैपटॉप लिया है, अच्छा। तो उसको कनेक्ट कर रहा था, ये बालक मुझे आ नहीं रहा था। हाँ 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 और अभी जियो एयर फाइबर भी लगा है, नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था हमारे यहाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो फिर वो वाईफाई लगवाया। तो ये नए नए प्रयोग की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी। हरे हाँ कृष्ण। हाँ। तो अभी आपका अच्छे से संग मिलेगा हमको, दिक्कत नहीं होगी ना। चिंतन कृपा। बहुत अच्छा है। हाँ। तो जैसे ही तो भगवान जा रहे थे, तो उनको अलग अलग जगह से अलग अलग ब्राह्मण हैं जो साधु है इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे थे, हैं, कि इस कृष्ण का भला हो, ये हो वो हो। विशेष रूप से वृंदावन और ये मथुरा इन सब जगह तो भगवान को भगवान नहीं मानते वो। अरे हमारा लाडला छोरा है ये, तो हमारा प्यारा कान्हा है ना, ये थोड़ी भगवान, इस प्रकार से। लेकिन सब प्रेम बहुत करते हैं उनसे। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे थे, सब लोग अलग अलग कर रहे थे, लेकिन सबको पता था कि भले ही आशीर्वाद देने हैं, क्या आशीर्वाद है, ये तो साक्षात खुद भगवान है, इस प्रकार से उनको। हाँ। तो इस प्रकार, तो भगवान का वैसे कोई लेना देना नहीं, भौतिक रिश्तों में कोई लेना देना नहीं है। जैसे भगवान के लिए ऐसा नहीं कि भगवान यदुवंश में आए तो यदुवंशी उनके रिश्तेदार हैं, सब उन्हीं से सब लेना देना है। ऐसा भगवत गीता में बोले क्या भगवान कहीं? नहीं। सारे जीव ही तो भगवान के अंश, ममे वांसो जीव लोके जीव होते सनातन है। कोई उनके सगे संबंधी हो गए, वो यदुकुल में जो होंगे, हम तो यादव है, यदुवंशी है, हम ही तो सब कुछ, ऐसा तो नहीं। सभी तो भगवान के ही संतान, सब तो भगवान के ही सगे संबंधी है। तो इस प्रकार से तो भौतिक रिश्ते नातों से ऊपर है भगवान। हम्म। हाँ। तो भगवान न कोई भारतीय है, ना अमेरिकन है, ना पाकिस्तानी है, कुछ नहीं है, भगवान है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से बताते थे कि सोना सोना होता है। अब ऐसा नहीं बोलते कि ये भारतीय सोना है, ये अमेरिकन सोना है। कहीं पे भी जाएगा सोना सोना ही रहेगा, सोने की वही महिमा रहेगी। उसी प्रकार से भगवान भगवान होते हैं, वो वही भारत वालों के अलग भगवान,
अमेरिका वालों के अलग भगवान, हिंदुओं के अलग, मुस्लिमों के अलग, ईसाइयों के अलग भगवान, ऐसे नहीं है। भगवान भगवान ही है, वो सबके भगवान होते हैं वो, हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें बता रहे हैं। और उनको भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण है, भौतिक गुणों के परे हैं। भगवान भी ऐसे ही होते हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं हो कि वो ये बंगाली महाराज है, ये उड़िया महाराज है, अरे ये फॉरेनर के महाराज हैं, विदेशी महाराज हैं। अरे ये सब न हिंदी महाराज है, न बांग्ला है, न उड़िया है, न साउथ इंडिया के हैं महाराज, न विदेश के महाराज हैं, यूरोप के हैं, ना कोई रशिया के हैं कि कोई अमेरिका के हैं। महाराज महाराज हैं वो आध्यात्मिक जगत के हैं वो। हैं। तो इस प्रकार से भौतिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं उनका। ये भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं, भौतिक आंखों से देखते हैं इस प्रकार से। तो भगवान भी जा रहे थे तो उनको इस प्रकार से सब अलग अलग तरीके से आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन भगवान तो इन सब भौतिक उपाधियों के परे हैं इस प्रकार से। अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तो उत्तम श्लोक चेतसाम, उत्तम श्लोकों से भगवान की स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है। जितने वेद पुराण शास्त्र उठा के देखेंगे तो भगवान के चुने हुए जो श्लोक हैं, पहले भी कई बार आए हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम वर्णनम। तो उत्तम श्लोकों से भगवान का गुणानुवर्णन किया जाता है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया जाता है इस प्रकार से। तो अ, तो जिन भगवान की स्तुति छंदों से की जाती है, अलग अलग वेदों पुराणों से, पुराणों में की जाती है, चुने हुए श्लोकों के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से, यजुर्वेद इस प्रकार से सब है। लेकिन भगवान उससे उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना भगवान वो जो हस्तिनापुर के जो सभी घरों की छतों पर जो चढ़ी हुई स्त्रियां जो भगवान के बारे में बात कर रही थी, जब भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो ये जो आपस में जो उनकी बातें थी, वो वैदिक स्रोतों से कहीं ऊपर, कई गुना श्रेष्ठ थी वो बातें। तो इस प्रकार से जब नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भागते हैं, या यशोदा मैया उनको छड़ी लेकर मारने के लिए भागती हैं, दामोदर लीला हम देखते हैं। तो भगवान को जितना आनंद आता है, उतना आनंद कई वैदिक स्रोतों का पाठ करें, कितना ही कर्म कांड करें, कितना ही कुछ क्यों नहीं कर लें, भगवान को उतना मजा नहीं आता उसमें। तो उस प्रकार से जो स्त्रियां जो बातें कर रही थी, भले ही वो अनपढ़ हो, भले ही वो गाय चराने वाली स्त्रियां हो, कुछ भी नहीं आता उनको, खाली गाय चराने आता है, लेकिन चूंकि वो भगवान के भक्त हैं, वो जो आपस में बातें कर रही हैं वो सारे शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। हम वैष्णव सॉन्ग सुनते हैं, वैष्णव गान जब सुनते हैं, तो जैसे भक्ति नौ ठाकुर इस प्रकार से इस्कॉन में जितने वैष्णव भजन चलते हैं, वो भी सारे शास्त्रों का सार ही है, निचोड़ ही है। कई कई लोग तो मतलब ऐसे हैं, कई स्टूडेंट तो मतलब वो वैष्णव भजन सुन के ही भक्त बने। मतलब श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम साई महाराज की शुरू शुरू में हिंदी इंग्लिश में जो क्लास देते थे उतनी समझ में नहीं आती थी कई लोगों को, लेकिन वैष्णव भजन बहुत अच्छे से गाते थे महाराज, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो वो सुन के ही बहुत सारे लोग भक्त बन गए इस प्रकार से। तो जो वैष्णव भजन है वो सारे शास्त्रों का सार है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो सारी स्त्रियां छतों पर चढ़कर इस प्रकार भगवान के दर्शन करने रही थी, भगवान के बारे में चर्चा कर रही थी, है ना। और वो भगवान को बहुत ही प्रसन्नता दे रही थी, वो सब ये सब चीजें, क्यों, सारे शास्त्रों का निचोड़ निचोड़ था वो, जो आपस में वो बातें कर रही थी, भगवान की जो प्रशंसा कर रही थी इस प्रकार से। तवेकिलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीद् विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशि सुप्त शक्तिषु। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है,
यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर है, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो मेरी ये, आवाज एकदम क्लियर आ रही है प्रभु जी? हाँ एकदम स्पष्ट आ रही है ब्रो जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, तो वो जो स्त्रियां सारी क्या बातें कर रही हैं कि देखिए ये वही है, ये कृष्ण वही है जो आदि परमेश्वर है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, पूरी भौतिक सृष्टि के पहले भी थे, वो वही है ना, हर चीज की आदि वही है, हर चीज के स्रोत वही है। और क्योंकि वो परमेश्वर है, भगवान है, इसलिए सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। जब रात होती है तो आंशिक प्रलय आती है, ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो सारे जीव भगवान में जाके सो जाते हैं। जिस प्रकार से हमारी रात होती है तो हम सो जाते हैं, उस प्रकार से ब्रह्मा जी की रात होती है, सारे भौतिक जगत के जीव सारे भगवान के अंदर जाके सो जाते हैं, आंशिक प्रलय आ जाती है। फिर सुबह होती है, फिर सब उठ के आ जाते हैं एकदम। तो कई लाखों करोड़ों सालों तक वो सो जाते हैं जीव इस प्रकार से, जब ब्रह्मा जी की रात होती है और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो इस प्रकार से वो स्त्रियां बातें कर रही हैं इस प्रकार से, तो सारे शास्त्रों का निचोड़ ही बता रही हैं एक तरीके से। स एव भूयो निज बीज चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सक्षतिम् अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो नुससार शास्त्रकृत। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। हरे कृष्ण। हम्म, तो फिर जो वो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं इस प्रकार से वो आपस में बातें कर रही हैं, भगवान कौन है, भगवान से ही सब कुछ आता है। फिर भगवान ही अपने अंश स्वरूप, जो सारे जीव है भगवान के ही अंश है, ममे वांसो जीव लोके है। नाम तथा रूप रूप प्रदान करने की इच्छा से, चलो इनको भी कुछ नाम मिल दिया जाए, कुछ रूप दिया जाए। हम तो आत्मा है वैसे, लेकिन आत्मा का तो कोई वैसे नाम नहीं है, हाँ, कि इस आत्मा का नाम क्या है। ये नाम तो हमारे शरीर को ही दिया जाता है, हमारा शरीर जो रूप होता है उसी को, हाँ। तो उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया गया है। भौतिक सृष्टि में भगवान वापस भेज देते हैं जब आंशिक प्रलय के बाद। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो भगवान ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को सृष्टि करते हैं, उनको उन्हीं का विनाश करते हैं इस प्रकार से। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं नित्य मुक्त, एक होते हैं नित्य बद्ध। नित्य मुक्त होते हैं जो भगवान के पार्षद गण होते हैं, भगवत धाम के होते हैं, वो कभी माया के अंदर अंतर्गत नहीं आते, माया के परे ही होते हैं। एक होते हैं नित्य बद्ध हमारे जैसे, जो हम हमेशा माया में ही फंसे रहते हैं। एक बार एक भक्त बोलता है कि प्रभुपाद जी हम कभी कभी माया में फंस जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसा बोलिए कि हम हमेशा माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण भावना में आ जाते हैं, कृष्ण चेतना में आ जाते हैं, कभी कभी भगवान का स्मरण हो जाता है। तो नित्य बद्ध जीव जो है उसको भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है। उसको भगवान भगवान का नाम लेते ही चिड़ चिड़ मच जाती है। ये क्या भगवान भगवान, क्या हरे कृष्ण करते हो आप सारे दिन, क्या भागवतम भागवतम, ये क्या पढ़ते रहते हो। तो उसको चिढ़ मच जाती है भगवान का नाम सुनते ही। क्यों? भगवान से ईर्ष्या है, और भगवान से ही ईर्ष्या है इस कारण वो सारे दूसरे जीवों से भी ईर्ष्या करता है। हमको जो दूसरे लोगों से जलन होती है ना हमको, हम क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी सुखी है। तो हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है, उसको देख के हमको हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमको जलन हो जाती है, ईर्ष्या का बिच्छू काटने लगता है हमको। तो ये क्यों है? क्योंकि हम नित्य बद्ध हैं, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हम भगवान ही नहीं सुहाते हमको, फूटी फूटी आंखें नहीं सुहाते भगवान है। तो इसी कारण
हम नित्य बद्ध है इस भौतिक जगत में, हम इस भौतिक जगत में है। कोई अच्छा साधु आदमी इस भौतिक जगत में नहीं आता, हम गलत काम करके ही इस भौतिक जगत में आए हैं। भोग करने की इच्छा बहुत प्रबल है हमारे अंदर, इस प्रकार से। तो इस कारण भौतिक जगत में आए हम। भगवत गीता में भगवान बताए ये जगत बार बार, है ना, कि जो मया देक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। हाँ, हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये सब उसमें ये बता रहे हैं प्रभा जी तात्पर्य में। भौतिक प्रकृति भगवान के ही अध्यक्षता में कार्य करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो स्त्रियां प्रार्थना कर रही हैं, चार चार लाइन में आ रहे हैं। चार चार लाइन में कोई श्लोक आ रहा है, मतलब वो प्रार्थना है, स्तुति कर रहे हैं इस प्रकार से। तो वो वहां की स्त्रियां भले ही बोल सकते हैं कि इतना विद्वान नहीं हो, लेकिन वो कितने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रही हैं इस प्रकार से। सवा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वन पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हम्म। तो वो जो नारियां हैं, सामान्यतः बोले जाते हैं कि भाई स्त्री है, नारी है, तो बुद्धि कम होती है। हाँ, कम ही होती है, थोड़ी बुद्धि कम ही मानी जाती है। लेकिन जब भगवान की भक्त बन जाती है तो फिर ऐसा कोई भेदभाव, ऐसा कोई नहीं है। भगवान के भक्त बन जाती है तो वो बहुत बुद्धिमान हो जाती है? तो कुंती महारानी की प्रार्थना देख रहे हैं हम, है ना, माता देवहूति के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ हस्तिनापुर की जो नारियां हैं वो भगवान की भक्त हैं, भगवान के पार्षद गण है वो सभी वास्तव में। तो वो कोई मूर्ख नहीं है, उनकी प्रार्थनाएं देखिए कैसे कैसे प्रार्थनाएं कर रही है कि भगवान पूर्ण, ये जो कृष्ण जा रहे हैं ना उनके आंखों के सामने, बोले यही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। भगवान का दिव्य रूप का अनुभव हर कोई नहीं कर पाता है ना, हम जैसे भी करने का प्रयास करते हैं, और जो नारद मुनि, जो बड़े बड़े चतुष्कुमार, ये सब भी भगवान के रूप का अनुभव अनुभव करना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं बस, है, मतलब चांद दिखला जा, झलक दिखला जा, है। तो वो तो कुछ भी नहीं है, भगवान का एक झलक मिल जाए तो पागल ही हो जाए व्यक्ति, है। उसके बाद में भौतिक जो झलक है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इस प्रकार से जो असली जो चंद्रमा है, असली चंद्र है, वो है कृष्ण चंद्र, भगवान रामचंद्र, इस प्रकार से। तो बड़े बड़े ऋषिगण हैं, है ना, ऋषि मुनि है, वो सब भगवान की इस प्रकार से भक्ति करते हैं, सालों सालों से तपस्या करते हैं, बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं, सेवा का भाव। बहुत तपस्या करने के बाद इस प्रकार से भगवान की अनुभूति कर पाते हैं। और वो स्त्रियां, जो वो नारियां हैं, वैसे सामने ही भगवान का दर्शन कर रही है, कितने सौभाग्यशाली इस प्रकार से। फिर बता रहे कि हाँ, वो जो बड़े बड़े भक्त हैं वो क्या है, सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा। ऐसा नहीं मिलता भगवान। बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ बड़ी पोस्टिंग के लिए मेरे को ये बनना है वो बनना है, उसी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है भौतिक जगत में। तो भगवान का भक्त बनने के लिए, भगवान के पास आने के लिए तो इतना आसान नहीं। अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है, इंद्रियां इधर उधर भागती रहती है, लेकिन पूर्ण संयम रखते हैं ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं। भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध, भौतिक चेतना बिल्कुल नहीं, खुद के भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं, बस भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। तो अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हम्म। तो हमारे अस्तित्व को, हमारी जो जीवन है उसको शुद्ध करने का एकमात्र तरीका यही है? क्या है? भगवान की भक्ति करना। इस प्रकार से वहां की जो नारीगण है वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। कि और कोई तरीका नहीं है, ऐसे गीता भागवत भक्तों के साथ में पढ़ना,
भगवान का नाम जप करना, यही एकमात्र तरीका है, उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान के धाम जा पाएंगे। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो नारियां हैं वो प्रार्थना कर रही हैं। तो बड़े बड़े योगी होते हैं, ऋषि, हाँ, इस प्रकार से होते हैं, वो भी सब फेल हो जाते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि का बता रहे हैं, जब मेनका आई, स्वर्ग की अप्सरा, अप्सरा मतलब प्रोस्टिट्यूट, वेश्या की तरह, तो ये इंद्र भेज देते हैं, जब जब उनको लगता है कि मेरी पोस्ट को छीन तो नहीं लेगा। तो ऐसे होता है, भौतिक जगत में तो होता ही है। जब हमको डर लगता है, अरे अरे मेरी पोस्ट चली जाएगी, है ना, मेरा पद चला जाएगा, ये दूसरा आके मेरी पदवी ले तो नहीं लेगा, तो फिर हमको टेंशन हो जाती है, फिर हम उसको कैसे गिराए, इस प्रकार से सोचते रहते हैं। तो विश्वामित्र मुनि है, वो भी इस प्रकार से शिकार हो गए, लेकिन वो भक्त नहीं थे। अष्टांग योग मतलब खुद के बल पर भगवान को प्राप्त करना है, और भक्ति मतलब भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त करना है। तो दोनों में अंतर है। एक खुद के बल पर हम भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, खुद की ताकत हम दिखाना चाह रहे हैं। एक है भगवान पर आश्रित, भगवान की कृपा पे आधारित होके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब ये कृत्रिम हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाता है, तो उस पर इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान के ना, अपना सर झुका के, है ना, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं भक्ति के द्वारा, कि हमारा तो कुछ शक्ति नहीं है भगवान, आप ही संभालिए, इस प्रकार से तो भगवान पे जिम्मेदारी आ जाती है, भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं इस प्रकार से। जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति के पास में जाके कि अब कुछ नहीं होगा, आप ही मालिक, आप ही देख लीजिए क्या करना है, तो वो संभाल लेते हैं हमारी नैया। है, नहीं हम खुद के बल से करेंगे, हम खुद के बल से ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर करो। तो फिर ज्यादा कुछ कर नहीं पाते इस प्रकार से। कभी काम वासना से, कभी क्रोध से, विश्वामित्र मुनि फिर बाद में क्रोध के शिकार हो जाते हैं, कभी लोभ से, तो इस प्रकार से पतन हो जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो पूरा भगवान पे छोड़ देते हैं, भगवान पे ही आश्रित हो जाते हैं इस प्रकार से। है, तो उनके लिए आसान है, भक्ति के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि सारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा ही देते हैं। जैसे हम पहले भी देखे थे, आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से भगवान के बारे में सुनना है, जीवा से भगवान का प्रसाद लेना, भगवान के बारे में चर्चा करना। इस प्रकार से सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से वो पवित्र हो जाती है, और भगवान और इंद्रियों को नियंत्रण करना आसान हो जाता है इस प्रकार से। तव अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनके आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे अप्रभावित रहते हैं। हम्म। तो वो जो वहाँ की जो नारियां हैं, स्त्रीगण है, वो क्या बातें कर रही हैं? वो बता रही हैं, हे सखियों, हे सहेलियों, हे सखियों, सुनो। ये जो कृष्ण जा रहे हैं ना सामने, जो ये रोड से सड़क पर होकर जो जा रहे हैं, ये पिछले 3-4 प्रार्थना की, अभी बता रहे हैं, ये वही भगवान है। कौन से भगवान है ये? जिनके आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन, हाँ, बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। हाँ, भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं, है ना, गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं, या फिर इस प्रकार की जो लीलाएं हैं, वो हर कहीं वर्णन नहीं है। साधारण जनमानस उसको समझ नहीं सकता उसको। जिसकी चेतना में, है ना, कूड़ा कचरा भरा है, वो उसी के हिसाब से सोचता है। आत्मवत मन्यते जगत, जिसके चेतना में, मन में काम वासना भरा है, वो भी ऐसे ही सोचता है, अरे कृष्ण में बहुत काम वासना है, कृष्ण बहुत कामी है, देख कितने सारी गोपियां थी, कितनी सारी पत्नियां थी। अरे कचरे, तुम्हारे अंदर बहुत सारा काम वासना है, बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, इस कारण तुम सोच रहे हो कि भगवान भी ऐसे है, मेरी तरह बहुत कामी व्यक्ति है। भगवान काम वासना से स्वतंत्र है। भगवान काम वासना हमारे लिए होती है।
भगवान के लिए काम वासना नहीं, भगवान के लिए शुद्ध प्रेम होता है। भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका ये होता है। थोड़ी काम वासना से भगवान थोड़ी मिलते हैं, प्रेम सेवा करने से भगवान मिलते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका ही है कि सेवा प्रेम। तो भगवान में कैसे काम वासना हो सकती है, संभव ही नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो भगवान की जो गुह्यतम लीलाएं हैं वो हर कोई समझ नहीं पाता है। चेतना का स्तर बहुत उन्नत होता है, वही समझ पाते हैं। इसलिए क्या, ये बहुत सीक्रेट रखा जाता है ये सब चीजों को शास्त्रों में। और वो भगवान ही क्या है, जो भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले भी भगवान है, और संहार करने वाले भी भगवान ही है। भगवान ही भौतिक सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन फिर भी उसे अप्रभावित रहते हैं। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत से। क्यों, भगवान की ये भिन्न प्रकृति है, भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है ये। तो भगवान देखिए कौन है, वो सब सारे शास्त्रों का सार है। इस प्रकार से वो स्त्री आपस में बात कर रही है, चर्चा कर रही है। तो इससे भगवान शास्त्रों से भी ज्यादा, न वेदों वेदों के उच्चारण से भी ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं इन स्तुतियों को सुन के। इस प्रकार से इसमें वर्णन आया था। यदा यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। हम्म। तो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो दुष्कृत हो जाते हैं, विशेष रूप से जो राजा हैं, प्रशासक हैं, वो तमोगुण में होते हैं, एकदम पशुओं की तरह होते हैं, कोई बुद्धि नहीं है। तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रीत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अपने भक्तों पर दया दिखाने के लिए, उनको अपना प्रेम देने के लिए अद्भुत कार्य करते हैं भगवान। हम्म, तो उनको बोलते हैं हम्म, तो वीरता की जो साहसिक जो कार्य करते हैं, एडवेंचरस। वह विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो भगवान अलग अलग अवतार ले ले अवतार लेते हैं। भगवान के असंख्य अवतार हैं, अलग अलग समय भगवान अवतार लेते रहते हैं। तो जैसे गाते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर भगवान मिल जाएंगे। नारायण मिल जाएंगे। नारायण मिल जाएंगे। पूरी लाइन क्या है, यही है ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, इस प्रकार से। बड़े प्रेम से रहना हम्म। इंसान, बड़े प्रेम से रहना जग में, दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए नारायण। और भी थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई होगी इसमें। हरे कृष्णा। जय जय, प्रभु जी ने बताया, धन सिंह प्रभु जी ने बताया, श्रीधर प्रभु जी ने। तो सही बात है, भगवान किस रूप में आके किस प्रकार से मिल जाएंगे हमको पता नहीं है। लेकिन भगवान भगवान कई जगह बताए, जैसे भगवद गीता में पढ़े, भागवतम में पढ़े कि मेरे लिए मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और भक्त के लिए मैं कभी विनाश नहीं होता। मेरा भक्त मेरे को हर जगह देख पाता है, और मैं मेरे भक्त को हर जगह देख पाता हूँ। भागवत में तो यहाँ तक बोला गया है, भक्त मेरा प्राण है, और मैं मेरे भक्त का प्राण हूँ। मैं मेरे भक्त के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं जानता हूँ। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हमारा कोई बेटा है तो हम जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो हम बोलते हैं भैया हम इनके अलावा कोई नहीं इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। जैसे कोई किसी की नई नई शादी होती है, तो वो जो लड़का होता है या जो पति होता है, वो बोलता है मैं मेरी पत्नी के अलावा, मेरी लुगाई के अलावा किसी को नहीं जानता मैं। ये बताओगे वो बताओगे, मैं किसी को नहीं जानता है, और वो भी मेरे अलावा किसी को नहीं जानती है। इतना इतना ऊंचा स्तर है हमारा प्रेम का। हाँ, कुछ समय के लिए रहता है वो ऊंचा स्तर। फिर तो सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, फिर चंद्रमुखी, इस प्रकार से फटता है वो, क्योंकि वो भौतिक है। वो आध्यात्मिक जगत का प्रेम नहीं है वो।
तो लेकिन भगवान और भक्त का जो प्रेम है वो असली प्रेम है। वो प्रेम हमेशा बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता है। वो तो कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। और वो सबसे बड़ी बात क्या है, वो निस्वार्थ होता है। भौतिक जगत का प्रेम निस्वार्थ नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई पत्नी है, पति की सेवा नहीं करेगी बिल्कुल, मीठे वचन भी नहीं बोलेगी, और पति है वो पत्नी को पैसे नहीं देगा खर्च करने के लिए, या उसकी जरूरत पूरे नहीं करेगा, तो संबंध ज्यादा नहीं चलने वाला है। थोड़े समय में टूट जाएगा वो इस प्रकार से। क्यों? उसमें स्वार्थ है। दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। उससे उसको कुछ चाहिए, दूसरे को कुछ चाहिए। लेकिन भगवान और भक्त में कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं भाई कुछ तो ले ले, कुछ तो मांग। नहीं नहीं, भगवान आपकी सेवा करने के अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। है। और इस प्रकार से भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। है? साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मत अन्यत ते न जानन्ते ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान बोल रहे हैं साधु मेरा हृदय है, और साधु के हृदय में मैं हूँ। मैं मेरे भक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता हूँ, और मेरा भक्त भी मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता है। मैं मेरे भक्त के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। मना कभी थोड़ा भी नहीं जानता हूँ। तो भगवान के भक्त, भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हमारी एंट्री हो सकती है गोलोक वृंदावन में, अयोध्या में। आध्यात्मिक जगत में हम जाना चाहते हैं तो भगवान के किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से ही हमारी एंट्री, हमारा प्रवेश हो सकता है। हैं? नहीं तो हमको पूछेंगे बोल कहाँ से आए हो तुम, क्या क्या परिचय है तुम्हारा, क्यों आने दे तुमको, द्वार पे ही रोक देंगे हमको। जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमको रोक देते हैं ना, कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों, चलो हटो, निकलो यहाँ से। तो इस प्रकार से भगवत धाम में भी ऐसे एंट्री नहीं मिलने वाली है। ये किसके माध्यम से आए हो? देखिए देखिए, हम भक्तों से जुड़े थे, इस्कॉन के भक्त, वो शिला प्रभुपाद जी के नाम से। हाँ, शिला प्रभुपाद जी को जानते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है उनको जानते हैं, चलो आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे कोई शुद्ध भक्त से हमारा कनेक्शन होगा तो उनके माध्यम से हम हमको एंट्री मिल सकती है इस प्रकार से। हम तो आपके नाम से एंट्री ले लेंगे प्रभु जी। अब मेरे को नहीं जाने को बोले, कौन बता रहा है, भगो यहाँ से। तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो फिर लेकिन हाँ, इनके बारे में बता सकते हैं, शिला प्रभुपाद जी के बारे में बता सकते हैं, श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के बारे में बता सकते हैं। उनको पहचान जाएंगे वो। शुद्ध भक्तों को पहचान जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है ना। तो वैसे तो हम वर्मा जी के ही संप्रदाय में आते हैं। वर्मा जी को जानते हैं ना? बोले वर्मा जी, बहुत सारे वर्मा जी, कौन से वर्मा जी, नाम बताओ। तो वो तो हमको पता नहीं। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है, जो भगवत गीता के स्टार्टिंग में देखते हैं, हैं वैसे जो चार परंपरा जो है हमारी, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय हमारी जो ब्रह्मा जी से आती है, रुद्र संप्रदाय शिव जी से आती है, तो शिव जी की भी एक परंपरा है। और एक आती है चतुष्कुमार, चारों कुमार। एक श्री श्री संप्रदाय है, जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जाते हैं तो श्री संप्रदाय के ही भक्त मिलते हैं ज्यादातर। वो लक्ष्मी देवी से आती है वो परंपरा। तो इस प्रकार से चारों, पहले तो पूछेंगे किस कॉलेज से आए हो आप, आपकी कॉलेज बोनाफाइड है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं, किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ, स्नातक किस कॉलेज से किया आपने। तो चार कॉलेज में से किसी एक कॉलेज का नाम बताएंगे तो हाँ ठीक है, ऐसे अंगूठा छाप नहीं हो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करके आए हो, सही सही कॉलेज से पढ़ाई किया हो। हाँ, फिर किसी भक्त का नाम बताओ, किस भक्त के माध्यम से आए। तो इस प्रकार से एंट्री आसान हो जाती है। खुद के बल पर जो जाते हैं, खुद के बल पर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है खुद के बल पर जाना है। विश्वामित्र मुनि 80,000 60,000 साल तपस्या करके ही वो, है ना, काम क्रोध के वश में फंस जा रहे हैं, तो हम तो किस खेत के मूली है फिर। हमको पता ही है कितना कचरा भरा है हमारे अंदर, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो भगवान क्यों आते हैं, वो हस्तिनापुर की नारी है, वो आपस में बात कर रही है इस प्रकार से, कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष दया दिखाने के लिए। भगवान अपने भक्तों को नहीं भूलते हैं। हमको कह के वहां लगता है कि भगवान के लिए इतना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करने की जरूरत है? नहीं। आप दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए कितना ही अच्छा काम करो, हाँ, लेकिन उसको हमेशा के लिए खुश नहीं कर सकते, वो कुछ बोल ही देगा, हाँ इतना किया लेकिन ये तो नहीं किया। हाँ, तो बहुत बुरा लगता है फिर, अरे मैं इसके लिए पूरा जीवन दे दिया, ये इतना कुछ किया, फिर भी मेरे को ऐसे बोल रहा है। हाँ,
तो दुनिया से यही आशा कर सकते हैं हम, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा भी करेंगे तो भगवान उसको कभी नहीं भूलते हैं। तो यदि दिल किसी को देना ही है, दिल किसी को देना ही है, तो सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है? भगवान है। वो कभी उस दिल को तोड़ेंगे नहीं। नहीं तो फिर बाकी लोग क्या दिल तोड़ देते हैं, ऐसे दिल बनाते हैं ना, एक तीर घुसा देते हैं उसके अंदर, फिर खून की बूंदें टपकती रहती है। तो बाकी लोग इस प्रकार से वो तोड़ देते हैं। लेकिन दिल देना ही है तो असली दिल वाले को देना चाहिए, है भगवान को देना चाहिए, जो कभी नहीं तोड़ेंगे हमारे दिल को इस प्रकार से, है। उसी के लिए तो आते हैं वो, अपने भक्तों पर विशेष दया करने, परित्रणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, अपने भगवत धाम से यहाँ आ जाते हैं हमारी रक्षा करने, भक्तों की रक्षा करने के लिए, हम दुष्टों का विनाश करने के लिए, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये सब प्रार्थना कर रही है, हस्तिनापुर की जो नारियां हैं इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है भगवान के लिए, जब भगवान द्वारका जा रहे हैं। तो एक और पढ़ लेते हैं प्रार्थना। अहो अलम अहो अलम श्लाघ्य श्लाघ्यतमं यदोकुल महो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम। अच्छा, वो मैं दो भाग में था इस वजह से क्लियर नहीं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुल महो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम। यदेश पुंसां ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। हम्म तो इस प्रकार से वो चर्चा कर रही है कि देखिए यदुवंश है, कितना यशस्वी है, कि यहाँ यदुकुल में भगवान आए, क्योंकि सारे जो जातियां हैं सबसे परे है भगवान तो। और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ पे भगवान जन्मे हैं। जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने, जो लक्ष्मी के भी पति हैं, हम लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं। लक्ष्मी के पीछे भागना सही है, गलत नहीं है, माया के पीछे भागना गलत है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ नारायण रहते हैं। लेकिन जैसे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं बिना नारायण के, तो बोलते हैं लक्ष्मी के सवारे उल्लू, तो उल्लू, हम उल्लू बन जाते हैं उधर। भगवान नहीं मिलेंगे हमको, वो ऐसा पैसा मिलेगा जो भगवान से दूर करेगा। लेकिन लक्ष्मी के साथ हम नारायण की पूजा करते हैं, दिवाली पे ज्यादातर लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, नारायण साथ में नहीं रहते। तो लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से क्या होता है? हाँ, तो उससे नारायण, लक्ष्मी खुश हो जाती है वास्तव में। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को सबसे प्रिय कौन? नारायण। तो कौन नारायण की पूजा करेगा तो लक्ष्मी खुश होगी ना। अब लक्ष्मी को खुश करना है तो नारायण की, जैसे बोलते हैं राधा कृष्ण, तो कृष्ण का नाम लेने से राधा प्रसन्न हो जाती है, और राधा का नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोनों ही नाम लेना चाहिए, राधा कृष्ण है। तो हरे कृष्ण मतलब क्या? राधा कृष्ण ही तो राधे राधे बोलना अच्छा है, ठीक है। वृंदावन जो क्षेत्र है उसमें राधे राधे बोलते हैं, राधा रानी को ही वृंदावनेश्वरी बोला जाते हैं, है ना। वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी, तो वृंदावन की ईश्वरी वही है, मतलब वहां पे राजा रानी दोनों राधा रानी ही है वहां पे। है? और जो माँ होती है वो ज्यादा दयालु होती है, पिता की तुलना में ज्यादा दयालु होती है। तो उस क्षेत्र में इस प्रकार से राधे राधे ही ज्यादा बोलते हैं। हाँ, लेकिन जो हमको चैतन्य महाप्रभु ने, जो साक्षात भगवान है, जो राधा रानी के ही मनोभाव में आए हैं, साक्षात जो राधा रानी ही है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा कृष्ण सब आ गए, रामचंद्र भगवान भी आ गए, सब आ गए इसमें। तो इस प्रकार से वो नारियां चर्चा कर रही हैं, देखिए ये यदुवंश कितना यशस्वी है, मथुरा की भूमि कितने पुण्यमयी है, साक्षात भगवान लक्ष्मीपति ने आज जन्म लिया और बचपन में विचरण किया है। तो इसी प्रकार से हमें भी हमारे बारे में भी हो सकता है बहुत सारे देवता इस प्रकार से चर्चा करें, ओ ये राठौड़ प्रभु जी हैं, ये सब जो हैं कितने भाग्यशाली है, ये भारत भूमि में जन्म लिए हैं। आगे वर्णन भी आएगा इसमें, कि धन सिंह यादव प्रभु जी, श्रीधर प्रभु जी जो हैं, बोले कितने भाग्यशाली है, भारत भूमि में इनका जन्म हुआ है, और भगवान के भक्त हैं ये, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं।
तो देवताओं में भी इस प्रकार से चर्चा करते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग लोक में भोग करने के बहुत सारे अवसर रहते हैं उनके पास में। जैसे भोग करने की कोई चीज आपके सामने रखी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, तो ज्यादा संभावना है कि हम ज्यादा खा लेंगे, जो हमारे को हमको अच्छे अच्छी लगती है। भगवान को भोग भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे पता नहीं है, लेकिन तो इस प्रकार से वो भी देवता भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते इस प्रकार से। तो वो भी प्रशंसा करते हैं, अरे ये भारत भूमि में, भारत भूमि की प्रशंसा करेंगे, भागवतम में ही वर्णन आएगा आगे कि ये मनुष्य कितने सौभाग्यशाली है, भगवान की शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं, इस प्रकार से। तो क्यों यहाँ पे दुख बहुत मिलता है, कष्ट बहुत मिलता है, इसलिए भगवान को याद करना स्वाभाविक भी है। स्वर्ग में इतना कष्ट नहीं है जितना पृथ्वी लोक पे हमको मिलता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं। तो ठीक है, 9 बज ही गए हैं, तो आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर दूसरे क्लास में शुरू हो जाती है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।